नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं आपके साथ हिमानी दीवान और एक बार फिर हम ये एक्सप्लेनर वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, क्योंकि एक मुद्दा बहुत ज़्यादा इस समय चर्चा में है और चिंता का विषय भी है। वो है मक्का के किसान। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर जिस भी तरह के अपडेट सामने आए हैं, उसके बाद किसानों में एक बड़ी गहमा-गहमी है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। आज का जो अपडेट है वो ये है कि 3-4 दिन में वो जो डील है उस पर साइन हो जाएंगे, दोनों तरफ से बयान सामने आएंगे और क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन इससे पहले जो सवाल पूछे गए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से या पीयूष गोयल जी से या फिर पीएम मोदी जी से, तो उनके जवाब ये आए कि भाई किसानों के हितों को ताक पर नहीं रखा गया है। इस डील से कृषि उद्योग को जितना बचाया जा सकता था उतना बचाया गया है। लेकिन डाउट अपनी जगह है, डर अपनी जगह है, और किसानों का डर, खास तौर पे मक्का किसानों का एक डर है कि कहीं इस डील के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि जो जीएम मक्का को लेके इंपोर्ट करने की बात थी उस पर साइन कर दिए गए हैं। एक बात ये। दूसरी बात, अगर हम अपने घर में घरेलू स्तर पर देखें, मक्का किसानों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। खराब होने का जो एक सबसे बड़ा सबूत है वो ये है कि 2400 रुपए का एमएसपी जो घोषित किया गया है, लेकिन किसानों को मिल रहा है मतलब 1000 रुपए कम मिल रहा है, कहीं 1600 रुपए, कहीं 1700 रुपए। तीसरी बात मक्का किसानों से जुड़ी है वो ये है कि कुछ एक साल से सरकारी स्तर पर यह जागरूकता फैलाई गई कि आप मक्का ज्यादा उगाएं, क्योंकि हमें इथेनॉल बनाना है और आप सिर्फ फिर अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बन जाएंगे। किसानों को ये जागरूकता दी गई, उन्हें अवेयर किया गया कि मक्का के किसान को कितना फायदा मिल सकता है आने वाले समय में। अब इस बात को 3-4 साल हो गए हैं, शायद 5 साल हो गए हैं, लोगों ने सरकार की बात मानी, किसानों ने बड़े स्तर पर मक्का उगाया और अब उगा के जो स्टॉक मक्का का इकट्ठा हुआ उसका उसे दाम नहीं मिल रहा। तो 3 तरफा दबाव है, चौतरफा दबाव भी हो सकता है, पता नहीं आगे क्या ऐलान होगा। तमाम तरह की डील चल रही है, तो कुल मिला के हर तरफ से मक्का का किसान जो है वो घिरा हुआ है। इस पूरे टॉपिक पर, इस चिंताजनक मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर जवाब देंगे किसान तक के एडिटर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हिमानी जी। तो जितना मुद्दा मैंने देखा पढ़ा वो मैंने यहाँ रखा। अब आप ये बताइए, सबसे शुरुआत में जो मुझे लगता है, हम धीरे धीरे अलग अलग सवालों पे आएंगे, कि आखिर इतना कैसे फंस गया मक्का का किसान। मक्का का किसान एक तरह से धोखे में आया। सरकार ने धोखा दिया इसे। सरकार ने एक तरह से झांसा दिया, इसको मैं इस तरह से कहूँगा, क्योंकि ये कोई 10-15 दिन की गिरावट नहीं है ना। अभी मैं सरकार की रिपोर्ट देख रहा था तो उसमें दिख रहा कि मार्च के बाद मक्का उठा ही नहीं, नीचे ही जा रहा। आज का जो दाम है वो है 1615 रुपये, आज की कीमत है। अब सोचिए 2400 रुपये उसका दाम है। मतलब करीब 10-11 महीने से किसान इसके घाटे में है, घाटे में बेच रहे हैं। मेरा ये सवाल है सबसे बड़ा कि क्या कोई भी इंडस्ट्री, ये तो किसान है जो जिनके पास कोई साधन नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री 11 महीने से घाटे में कोई चीज़ कर सकती है? कोई भी अपना प्रोडक्ट बेच सकती है? नहीं बेच सकती, तो किसान क्यों? किसान को पूरा ये समझिए कि किस तरह का झांसा दिया गया 2023 में। अभी पहले से भी कह रहे हैं लोग कि नितिन गडकरी लगातार कह रहे हैं कि भाई ऊर्जादाता बन जाएंगे, है ना। उस झांसे में आए। 2023 में कृषि सचिव थे मनोज आहूजा, उन्होंने फिक्की के कार्यक्रम में कहा मक्के पे कार्यक्रम हुआ, इंडस्ट्री बॉडी ने आयोजित किया कार्यक्रम, और उसमें कहा उन्होंने कि हमें अगले 5 साल में 10 मिलियन टन मक्का और बढ़ाना पड़ेगा हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और उसको तब मेरे ख्याल से मुझे याद है 34 मिलियन टन के आसपास तब मक्का पैदा हो रहा था भारत में। यानी ये कह रहे थे कि हमें 44-45 मिलियन टन तक हमें मक्का ले जाना पड़ेगा। आज जो है 43.5 मिलियन टन का प्रोडक्शन पिछले साल का है, कर दिया किसानों ने। उन किसानों को तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए कि आपने जो इंडस्ट्री की ज़रूरत थी उसे पूरा कर दिया। उनको पुरस्कृत करने के बजाय इन्होंने दंडित किया, कम दाम का वो दे करके। भारत की जितनी ज़रूरत थी उतना किसानों ने पैदा किया, भारत को मक्के में आत्मनिर्भर किया। आत्मनिर्भर करने वालों को उसके बाद इन्होंने दंड दिया। दंड कैसे दिया? अब सबसे बड़ी इंडस्ट्री की जो वो है कमजोरी है, या जो भी लालच कहें, जो भी आप कह सकते हैं, वो ये है, उनको चाहिए सस्ता माल। कोई मर जाए,
कोई किसी का घर बिक जाए, कुछ हो, उनको चाहिए सस्ता माल किसी भी कीमत पे। मुट्ठी भर उद्योगपति हैं जो पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, मुट्ठी भर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो एथेनॉल के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनको सस्ता माल चाहिए था, उन्होंने सरकार के पास जुलाई 2024 में, मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक खबर लिखी और वो आज भी किसान तक पे पड़ी हुई है कि मैंने आगाह किया था कि सरकार मक्का का दाम गिराने की तैयारी कर रही है। किसानों की भी गलती है कि किसान कम से कम हमारे प्लेटफॉर्म पे आके देखे, सुने, पढ़ें, उनको भी समझ में आएगा उनको क्या करना चाहिए था। जुलाई 2024 में मैंने आगाह किया था, आज भी रिपोर्ट है कि मक्के का दाम सरकार गिराने जा रही है। और क्यों गिराने जा रही है, किसकी वजह से गिराने जा रही है, पूरा सबूतों के साथ दिया था और किसी भी किसान ने, मुझे लगता है, उस पर अमल नहीं किया। सबने बम्पर पैदावार की, है ना। आज धोखा खा रहे हैं वो लोग, है ना। किसके कहने पे, सरकार के कहने पे। उन्हें हमारी रिपोर्ट पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं है। अगर उनको लगेगा कि झटका 1-2 बार खा जाएंगे, धक्का खा जाएंगे, तो फिर आएंगे पढ़ने कि भाई यहाँ सही चीज़ मिलती है। हमने पहले आगाह किया था। इसी तरह से प्याज किसानों को भी हमने आगाह किया था। हुआ क्या, इंडस्ट्री की बॉडी गई मिलने, खाद्य उनसे, एनिमल हस्बेंड्री के सेक्रेटरी से, और जो ये पूरा मंत्रालय देखती हैं, अलका उपाध्याय थी तब, उन्होंने तुरंत चिट्ठी लिख दी उनके लिए कि भाई ये मक्का आयात कर लो जीरो ड्यूटी पे, खाद्य सचिव को। और तभी मैंने, वो चिट्ठी मेरे हाथ लगी और तभी मैंने आशंका जाहिर की कि अब तो ये होके रहेगा। और ये समझिए कि उसके बाद फैसला हुआ, है ना। किसानों को पता नहीं कि ये फैसला हुआ और उनको नुकसान कर सकता है। और पिछले 1 दशक में, मैं कल शाम को डेटा देख रहा था, पिछले 1 दशक में सबसे ज़्यादा मक्का 2025 में आयात हुआ, 9,70,000 टन। यहीं पे दूसरा सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि जब प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, या तो ये हो कि हम पैदा नहीं कर पा रहे तो हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है, ज़रूरत इतनी है, पूरा करना पड़ रहा है। जब मक्के का इतना ज़्यादा स्टॉक हो गया, आपने किसानों को अवेयर किया, किसानों ने आपकी बात मानी, स्टॉक बढ़ गया, फिर आयात क्यों कर रही है सरकार, किस बेसिस पर कर रही है, उसका कोई दिया जाता है रीज़न? देखिए, ये बहुत अच्छा ये सवाल है कि किसी के मन में भी आएगा, एक कॉमन मैन का सवाल है। ये ऐसा क्यों है कि जब हम आत्मनिर्भर हो गए, हमारे पास पूरा स्टॉक है, तो हमने क्यों मंगवाया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि दाम गिराना, सस्ते में कच्चा माल चाहिए, बस ये कि सस्ता चाहिए। उद्योगपतियों का जो मुनाफा है वो कम नहीं होना चाहिए, उनका मुनाफा बढ़ना चाहिए। इसलिए किसी भी उद्योगपति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, एथेनॉल वाले को या पोल्ट्री वाले को। सबके पेट में एक ही दर्द है कि अगर एमएसपी देनी पड़ेगी मक्के की, तो फिर उनका प्रॉफिट उतना नहीं रहेगा जाएगा जितना उनको चाहिए। इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा हो, इसलिए उन्होंने सरकार से, आत्मनिर्भरता के बावजूद सरकार से अपील की। और देखिए, वो जो ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार के लोगों को समझाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट वो समझाने में सफल रहे, मंत्रियों को और सरकार के पूरे सिस्टम को समझाने में सफल रहे कि भारत आत्मनिर्भर है, इसके बावजूद हमें आयात करना है। आयात सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि उनको कच्चा जो माल है एथेनॉल के लिए या पोल्ट्री फीड के लिए वो सस्ते में मिल सके, और हुआ वही। आप सोचिए कि हम 430 लाख टन हमने मक्का पैदा किया, उसमें 10 लाख टन की कोई वैल्यू नहीं है कि 10 लाख टन आपके और ऐड हो गया 430 लाख टन में, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, फ़र्क पड़ता है। मार्केट का पूरा सेंटिमेंट, मार्केट जो है सेंटिमेंट पे चलता है, और वो 10 लाख टन मक्का जो है सेंटिमेंट ख़राब करने के लिए काफ़ी है, और उसने ख़राब किया। और आज स्थिति ये है, आज जो है 1600, 1700, 1500, कभी 1200, कृषि मंत्री के अपने राज्य में 1200, 1100 में मक्का बेचने के मजबूर हुए हैं। आप सोचिए कि 2400 रुपये वाला मक्का, और उनको ये कहा गया था, इसलिए भी मक्का इम्पॉर्टेंट है कि मक्के में दूसरी फसलों की बजाय पानी बहुत कम लगता, पर्यावरण के लिए हितैषी फसल है, तो उनको तो पुरस्कृत किया जाना चाहिए। उनको आपने पूरे सिस्टम से दंडित किया। दूसरी बात, आपने एथेनॉल इंडस्ट्री को ये कह दिया कि नहीं, आप जो है 1 लाख टन अगर आपकी खपत है कच्चे माल की महीने में, तो 40,000 टन आपने जो चावल है वो आप उसमें खपत करेंगे, है ना। उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। तो सरकार ने जो किसानों की बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद लिखी, सरकार ने, किसी और ने नहीं लिखी, और वो भी मुट्ठी भर जो उद्योगपति हैं उनके दबाव में। मैं तो इसे दबाव ही कहूँगा कि आप ये कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आत्मनिर्भरता के बावजूद कोई आदमी कहे मंगाए, मेरे घर में कोई चीज़ अगर पर्याप्त है तो मैं दूसरे से क्यों लूँगा। लेकिन भारत सरकार ने ये मूर्खता की है,
और वो साफ साफ आंकड़ों में मूर्खता है कि हमने यूक्रेन से और म्यांमार से 0 ड्यूटी पे इंपोर्ट किया है। अच्छा, इसमें ये बात है कि एक तो ये इंपोर्ट की बात हो गई, ये गलत हुआ। अब पता नहीं कौन समझाता है सरकार को, किसकी बात मानी जाती है और किस तरह से इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं किसानों को, जिसे आप बार बार ये कहते हैं कि किसान हमारा अन्नदाता है, सभी मिनिस्टर्स का ये बयान आता है। लेकिन जब जो MSP अनाउंस हुए, इसका मतलब सरकारी खरीद में भी कोई धांधली हुई होगी, बहुत कम सरकारी खरीद। मक्के की सरकारी खरीद नाम मात्र की होती है, ये मानिए कि नहीं के बराबर है ना। मक्के की अगर सरकारी खरीद हो रही होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आप सोचिए कि पूरा इस पे लेके कोई आंसरेबल नहीं होता कि कोई आंसरेबल नहीं कहा तो जाता है कि सरकारी खरीद की जाएगी, MSP है। सरकार क्या कहती है, ये कहती है कि MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, लेकिन मिलेगी नहीं, है ना। ये सरकार का फार्मूला है और गारंटी देती नहीं है। हाँ, गारंटी देती नहीं है ना। MSP थी, MSP है और MSP रहेगी, लेकिन मिलेगी नहीं। कागजों में है MSP, कागजों में 2400 रुपये MSP की घोषणा की गई है कि 2400 रुपये MSP होगी, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं। यहीं पे ये सवाल आता है कि जब जो किसान गारंटी की मांग करते हैं, यहीं लगता है कि वो जायज़ हैं और यहीं लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और हिमानी जी, सिर्फ ये मुद्दा नहीं है कि ये जो है कि मक्के में कोई बाहर से आप ले आ रहे हैं या कोई नीति बदल दे रहे हैं। मुद्दा ये है कि ये देश के लिए, देश की इकोनॉमी के साथ खेल रहे हैं जो भी लोग हैं। और मैं साबित कर सकता हूँ कैसे खेल रहे हैं, अगर आप चाहेंगी तो मैं बता दूंगा उसको। नहीं, बिल्कुल आप बताइए इस बात। देखिए, 95 में हम खाद्य तेलों, एग्जाम्पल से समझते हैं, 95 में हम खाद्य तेलों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर थे। 2-3% का गैप था हमारा जो डिमांड सप्लाई है। फिर इस तरह की पॉलिसी बनती गई कि भाई हमें आयात करना चाहिए, और आयात करने वाली जो पॉलिसी है उसमें बहुत सारे स्टेप हैं कमीशन खाने के। वो उसमें ब्यूरोक्रेट, मंत्री सब कमीशन खाते हैं। जो ब्यूरोक्रेट और मंत्री है ना, बाढ़ का पैसा खा जाते हों, आगजनी का पैसा खा जाते हों, वो इसमें पैसा नहीं खाएंगे, मुझे कोई इसका वो नहीं है। इसमें भी खाते हैं वो पैसा, और यही पॉलिसी है, इसीलिए वो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं कि इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि बीच में बहुत मार्जिन है। बहुत मार्जिन है। 50 पैसे किलो भी अगर किसी को कट मिल रहा है तो सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है, और किसी को भनक नहीं लगती। कोई रोड में या नाली खड़ंजे में खाने की ज़रूरत नहीं है उसको, इसमें किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा। तो हमने इस तरह की पॉलिसी बनाई कि हमें तेल इंपोर्ट करना, खाने वाला तेल इंपोर्ट करना है, और उस इंपोर्ट को बढ़ाने के चक्कर में क्या किया हमने, अपने जो किसान थे जो पैदा कर रहे थे खाद्य तेल वाली फसलें, उनको हमने डिस्करेज किया, उनको हमने सही कीमत नहीं दी। लिहाजा क्या हुआ, वो अपनी खेती छोड़ते गए, है ना, और हमारी निर्भरता बढ़ती गई। आज ये समझिए, अपनी ज़रूरत का हम 55% खाद्य तेल दूसरे देशों से मंगाते हैं, अपनी ज़रूरत का। और इकोनॉमिक में क्या होता है, मैंने 12th तक इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उससे ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ी, और मुझे बेसिक इतना पता है कि अगर कोई आपने मुद्रा कमाई हुई है, उसको आप दूसरे देश में इस तरह से खर्च कर रहे हैं, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आपकी इकोनॉमी के लिए। अब क्या करना है, यही हाल दलहन के लिए भी हुआ, दलहन में भी यही हाल हुआ, और 2 फसलों में सिर्फ हम 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं दूसरे देशों से मंगाने में। आप भारत का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 4.5 लाख करोड़ रुपए का है, और 3.25 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, जिसमें से 2 लाख करोड़ सिर्फ खाद्य तेल और दालों पे है ना। तो जो पैसा आपकी इकोनॉमी में लगना चाहिए था, आपके किसानों को मिलना चाहिए था, वो पैसा हम कहाँ भेज रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, वहाँ भेज रहे हैं। हम वो पैसा भेज रहे हैं म्यांमार, वो पैसा हम भेज रहे हैं अमेरिका, वो पैसा भेज रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया में दालें मंगाने के लिए, खाद्य तेल मंगाने के लिए, वो पैसा दूसरे देशों को दे रहे हैं। और देखिए ये मूर्खता क्या है कि दूसरे देशों के किसानों को हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के किसानों को नहीं दे रहे हैं। यही हाल अगर मक्के में आपने किया है, मक्के का किसान एक बार धोखा खाएगा, दूसरी बार वो खेती नहीं बढ़ाएगा, छोड़ देगा। और ये स्थिति यही होगी कि जो सस्ता मक्का आपको आज मिल रहा है वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि आयात निर्भर देश हमेशा ब्लैकमेलिंग का शिकार होता है। जैसे 65 में हुआ था, लाल गेहूं जब भारत में आता था, तब जो अमेरिका का उस टाइम राष्ट्रपति था, उसने लाल बहादुर शास्त्री को धमकाया था कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं बंद करोगे तो तुम्हारा लाल गेहूं बंद कर देंगे, तुम्हारे लोग खाने बगैर मर जाएंगे। तो ये इसलिए था, इसलिए वो धमका पा रहा था क्योंकि हम उसी के मोहताज थे, उसी गेहूं के, हमारे पास अनाज नहीं था।
कल के लिए यही हाल अगर मक्के में हुआ, जैसे जो खाद्य तेलों में हो रहा, जो दलहन में हो रहा, यही हाल मक्के में हुआ, तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो एथेनॉल इंडस्ट्री आज सस्ते में मक्का पा रही है, उसके लिए सस्ता मक्का के लिए खेल कर रही है इंपोर्ट का, उसको महंगा मक्का लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या फिर अपनी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी। तो अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो किसान, अगर ये मुद्दा वो खुद महसूस कर रहे हो कि भाई धोखा हुआ है, दूसरा कि हम भी उनसे बात कर रहे हैं कि ये बहुत चिंताजनक विषय, तो अब अगला स्टेप क्या हो सकता है कि क्या किसानों को, आपका जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग, के मक्का बोना छोड़ देना चाहिए क्योंकि धोखा बड़ा है, स्टॉक पूरा है, दाम मिल नहीं रहा? देखिए, मुझे तो लगता है भाई पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो कम से कम किसानों को उसी कहावत का अनुसरण करना चाहिए। किसी भी झांसे में नहीं आना चाहिए। कोई भी आदमी ये कह रहा है कि तुम्हें ऊर्जादाता बनवा देंगे, तुम साल भर से घाटे में बेच रहे हो, तुम ऊर्जादाता हो, लेकिन साल भर से घाटे में बेच रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि 2024 की अगर मेरी खबर किसानों ने पढ़ी होती शायद उनको नुकसान नहीं होता। तभी मैंने बड़े खुल के आगाह किया है, थंब लगाया हुआ हमने कि ये सरकार मक्के का दाम गिराने की तैयारी कर रही है। इतना खुल के कोई नहीं कहेगा कि गिराने की तैयारी कर रही है। मैं ये मेरा अपना जो भी एग्रीकल्चर में अनुभव, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पहले ही सिम्टम आ जाते हैं कि सरकार किस में क्या करने वाली है। आज देखिए, पूरा कॉटन के किसान बर्बाद हैं, सोयाबीन के किसान बर्बाद हैं। फिलहाल हम मक्के पे अगर बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मक्के का एरिया बहुत तेज़ी से कम होगा और फिर आपकी जो आयात निर्भरता वो बढ़ेगी। तो अच्छा ये होगा और कि जो दाम कम से कम सरकार ने तय किया वो उनको मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको भी थोड़ा अलर्ट होना चाहिए क्योंकि आप किसान हैं और आपके पास कई सारे और ऑप्शन हैं। आप जानते हैं कि क्या और उगा के मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन एक सवाल और अगर हम पूछें, क्योंकि हमने लगातार इस मुद्दे पे बात की है, अब मैं जो आपसे सवाल पूछूं मुझे नहीं पता वो कितने नुमाइंदों तक पहुंचेगा और उसका क्या असर होगा, लेकिन फिर भी सरकार को भी अगर ये अलर्ट मिल रहा है कि भाई आप धोखा कर चुके हैं और अब हो सकता है कि जब किसान पीछे हटेगा तो वो आपके साथ बहुत बड़ा एक वो हो जाएगा, झटका लगने वाली चीज़, तो सरकार क्या कदम उठा सकती है इस समय मक्का किसानों को बचाने के लिए, उन्हें राहत देने के लिए? क्योंकि मुझे लगता है एमपी और बिहार में मक्का ज़्यादा होता है। एमपी, बिहार, कर्नाटक है ना, ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट ही कुछ कर ले तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता सरकार मक्का किसानों के लिए कोई कदम उठाएगी, क्योंकि 11 महीने हो गए। कदम उठाना होता तो उठा लेती सरकार को कोई चिंता नहीं है मक्का किसानों को। अगर चिंता होती तो 11 महीने में कदम उठ चुका होता और इतना भारी इंपोर्ट नहीं होता। आत्मनिर्भर होने के बावजूद आप इतना भारी इंपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 10 साल का मुझे डेटा जो मिला, उससे पहले पता नहीं क्या हुआ, पिछले 10 साल में सबसे बड़ा आयात हुआ। नेट इम्पोर्टर हमें बना दिया। हम एक्सपोर्टर थे इसके, 5-6 हज़ार करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करके मक्का मंगाते थे। और मैं उससे भी बड़ी एक बात हिमानी जी ये कहूँगा कि देखिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो हैं उनका अलग अलग काम है। जो आप बात कर रहे हैं उसी से जोड़ के बात मैं करना चाह रहा हूँ। अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, अलग अलग उनका काम है। जो उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं, कंज्यूमर के हितों की रक्षा करने वाले लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कंज्यूमर मिनिस्ट्री इसमें जो पोल्ट्री वाले सेक्रेटरी हैं, ये सब देखते हैं, उन्होंने उद्योगपतियों की बात मानी कि भाई उनको सस्ता माल चाहिए और उन्होंने चिट्ठी लिख दी उसको खाद्य मंत्रालय को। खाद्य मंत्रालय ने वाणिज्य मंत्रालय से बात कर ली और सब ने मिल के इम्पोर्ट कर लिया। मतलब जिसके लिए वो मिनिस्ट्री बनी है उन्होंने अपना काम बखूबी किया, अच्छे से किया। उनको 100% 100 में 100 नंबर मिलना चाहिए उनको, उनके अपने काम के लिए। उनका वो काम है, उनका वो क्यारे है, उन्होंने किया। लेकिन कृषि मंत्रालय क्यों चुप बैठा रहा, जिसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है कि तुम्हें किसानों की इनकम डबल करनी है? उसने क्यों नहीं इसका अपोज किया कि जो मक्का आप आयात कर रहे हैं वो किसानों की कीमत पे आप आयात कर रहे हैं, किसानों को नुकसान पहुंचाएगा, उनकी इनकम प्रभावित करेगा, उनको वो मतलब सारी चीज़ें जो किसानों के हितों के लिए जो मंत्रालय बना है, कृषि मंत्रालय, वो क्यों मान बैठा रहा? उसके अधिकारी, उसके मंत्री वो क्यों चुप रहे? और वो भी 11 महीने से चुप हैं। क्या उनको नहीं पता? रोज़ डेटा जब हम निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं डेटा कि ये तो डिक्लाइन पे है इसका दाम, तो उनको नहीं पता? वो रोज़ मीटिंग लेते हैं, रोज़ समीक्षा होती है। तो
जो मंत्रालय उद्योगपतियों के लिए हैं, जो मंत्रालय कंज्यूमर के लिए है, उन्होंने अपना काम बखूबी किया, लेकिन कृषि मंत्रालय चुप बैठा रहा। उसको किसानों को जवाब देना होगा कि आखिर आपको मिला है ये टास्क, प्रधानमंत्री ने दिया है कृषि मंत्रालय को ये टास्क कि किसानों की इनकम डबल करनी है, तो आपने क्यों उनकी इनकम आधी होने दी? क्यों मक्का किसान नहीं है? तो अब भी हमारे सामने फिर से हमने सवालों से शुरुआत की, उनके जवाब बखूबी मिले। और एक आपके लिए ये एडवाइस भी, क्योंकि हम लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, मंत्रालयों से भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी कवरेज कर रहे हैं, तो आप किसान तक पर आकर अपडेट ज़रूर देखते रहें। हो सकता है कि उससे आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि दाम से लेकर दाम बनाने वाले लोगों तक सबसे हम बातचीत करके आपके लिए एनालिटिकल खबरें लाते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखें। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो सवाल एक हो रहा है कि कृषि मंत्रालय ने धोखा दिया, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो चल रहा है वो ये कि कृषि मंत्रालय की तरफ से भी बयान आया कि किसानों के साथ कोई धोखा नहीं हुआ है, उनके हितों की पूरी रक्षा की गई है। इस पे 3-4 दिन में मुझे लगता है कि और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर जो ये इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बातें सामने आई हैं कि बहुत अच्छा सब कुछ सेटिंग हो गई है और किसानों के साथ कोई भी समझौता नहीं हुआ है, उसके बाद हमें ये तस्वीर और साफ तौर पे दिखेगी। लेकिन बहरहाल मक्का किसानों के लिए अलर्ट होने का समय ये ज़रूर है। खेती किसानी से जुड़े तमाम मुद्दों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।